पार्षद हैं अशोक नगर से, जोरदार ताली बजाएं उनके सम्मान के लिए, उनके सत्कार के लिए। वो पधारी हैं, भगवान उन्हें खूब प्रसन्न रखें। ओम महाराज मेरा आशीर्वाद है। और सभी मंडली का स्वागत, और सारी बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, भाई बहन, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और एक बार जयकारा लगाएंगे। ठाकुर जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। बहुत अच्छा लगता है मेरे को कथा में बैठना सुनना, क्योंकि क्या करूं, समय का अभाव है। और आप सब जने सुनिए, समझिए, आपने सुनी तो मैंने सुनी। और ठाकुर जी सबके घरों में खुशियां दे, बरकत दे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, मिलते रहें, मिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। तेरे गाना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। गाना की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। लाला की देखिए हमारी कांता माता जी ने बधाई दी है महाराज। ये होता है जय हो की सुन की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे बधाई।
कि नंद कछु इतनो जुदियो घनश्याम कुबेर की मति बोरी मोय देखत ब्रज लुटाए दियो ना बची सचिया ना पिछोरी। साक्षात लक्ष्मी नंद बाबा के आज भंडार में बैठ गई। कुबेर की मति खराब हो गई। आज नंद बाबा जितना दान दे रहे हैं हमारा उतना दुगना बढ़ता है, चौगुना बढ़ जाता है। और मैंने कल परसों के प्रसंग में कहा था कि दान दिए धन ना घटे कहेंगे दास कभी। दान देने से धन में कमी नहीं आती। आप एक भी उदाहरण मुझे ऐसा दे दे, कोई भी एग्जाम्पल आप मुझे ऐसा दे दे कि दान देने से धन में कमी आई हो। सज्जनों, दान देने से धन में कभी कमी नहीं आई। जैसे विद्या खर्च करने से बढ़ती है, ऐसे सत्य कार्यों में, धर्म के कार्यों में दान देने से हमारा दान बढ़ता है। बड़ा ही उत्सव चल रहा है, लेकिन नंद बाबा ने बड़ी गंभीरता से एक बात कही। सुनो, तुम लाला की सब बधाई गाओ, सब बधाई मनाओ, मैं कंस के काज वार्षिक कर देने जा रहा हूं। तो नंद बाबा तो चले गए। अब नंद बाबा गए हैं, लाला की जन्मदिन की बधाई गाई जा रही है। एक बूढ़ी मैया, भगवान की कृपा देवा के मुंह में एक भी दांत नहीं, 80 साल की डोकरी, शादी के समय को जोड़ा निकालो और पहन करके मारा तैयार होने लगी। भगवान की कृपा से मैया की आंखन पे लग रही चश्मा। जल्दी जल्दी में आपने देखो है वो, तो वो सामान धर दे तो मिले और ना, कहां धर के भूल गए। अब मैया चश्मा धर के कहीं भूल गई। और लाला के जन्म उत्सव में जानो जल्दी है, श्रृंगार कर भी लगी, चश्मा है नहीं, गड़बड़ी हो गई। होटन की चीज आंखन पे लग गई, आंखन की चीज होटन पे लग गई। प्यार से बोला दे। और महाराज मैया जा रही है, मैया को जो लहंगा है ऐसो ऐसो महाराज 84 गज को लहंगा जो रास्ता साफ कर तो जा रहे हैं। गाउन वही पहनती है ना, कहीं बरसात सी आ जाए तो महाराज बस राधे श्याम की है। काहे को दुखी होते हो सब पहन के, ये बताओ। उसके लिए महाराज मोबाइल को पकड़े, के पर्स को पकड़े, के महाराज गाउन को पकड़े। खाने के लिए गया हो कोई शादी में और वहां कहीं पानी वानी पड़ा हो तो वो पकड़ता ही रह जाए, कुछ खा ही ना पाए। तो मैया महाराज जा रही है नंद भवन की ओर, और नंद भवन की ओर जैसी पहुंची तो वहां ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर माखन उछाल रहे हैं। बीच में मैया पहुंच गई। क्यों रे छोरा, और छोरा पे तो सबरो मुंह खुल जाए ना। इतने आयो माखन को बोला, मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं। जैसे कई छोरा आयो माखन को गोला और मैया के मुंह से सीधो पेट में चल। मुंह पहुंचो मैया, मुंह साफ करो। काहे की खुशी में माखन ने फेंक रहे हो, ये 250 ग्राम के माखन के गोला बना के, तो पतो ना है यशोदा के लाला होयो है। मैया यशोदा के लाला होयो है। भाई की जन्म की खुशी में, जन्म उत्सव में एक दूसरे के ऊपर माखन फेंक रहे हैं, माखन उछाल रहे हैं। सज्जनों, ऐसा आनंद उस ब्रज मंडल में आ रहा है। मैंने सर्वप्रथम दिन की कथा में कहा था कि आनंद कौन है? साक्षात कृष्ण ही आनंद है, साक्षात गोविंद ही आनंद है, मेरा राम ही आनंद है, हरि का नाम ही आनंद है। प्यार से को राधे राधे। इधर पुत्र कंस ने मार दिए,
मैंने सुनी एक अंतिम में कन्या हुई, 8वीं संतान के रूप में जो कन्या हुई है, दुष्ट कंस ने कन्या को मार दिया। अब वसुदेव जी ये कैसे कहें कि तुम्हारा जो पुत्र है वो मेरा ही तो है, कह नहीं सकते। लेकिन नंद बाबा कह रहे हैं आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, एक तो आपका पुत्र गोकुल में है ही है। वहां से चले हैं और बिरहर ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 परिवार को मानते हैं वो तो मेरे साथ में बोलेंगे नहीं, लेकिन जो मेरे कन्हैया के भक्त हैं, जो मेरे प्रभु को मानते हैं, वो तो सभी बोलेंगे ना सब। अब मैं देखूंगा कौन कंस की ओर है और कौन मेरे कन्हैया की ओर है। जय हो। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ज्वालन को हाथी घोड़ा, घोड़े को काल किया। ज्वालन को हाथी घोड़ा, घोड़े को काल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय सभी लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के पानी गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं, और जब उसे गौ माता पे फेंकते हैं उसकी खाल उड़ जाती है। ऐसी तड़पती होगी गौ, जरा विचार करना। मैं एक निवेदन इस बीच में और करूंगा, ये जो मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा तुम देखते हो, इस मिठाई को खरीदना बंद कर दो, क्योंकि इस चांदी का वर्क जो मिठाइयों पे लगा है, मैंने सुना है ये गो मांस का वर्क बनता है। अगर हम उन मिठाइयों को खरीदना बंद कर देंगे तो बनाने वाले बंद कर देंगे, बनाने वाले बंद कर देंगे तो ध्यान देना, जो गो मांस का ये वितरण ऐसे हो रहा है उस पर रोक लगेगी। कौन कौन सहमति देता है मुझे बताना जरा। कल मैंने यहाँ पर प्रसाद में, जब आचार्य जी मुझे प्रसाद दे रहे थे तो यह डिब्बा रखा था, चांदी के वर्क की मिठाई थी, मैंने अलग कर दी। चांदी के वर्क में जो भी वो मिठाई लगी हुई है, पूजा में तो कभी लाना ही मत। और वास्तव में यदि तुम वैष्णव हो, वास्तव में यदि तुम राम कृष्ण के भक्त हो, तो कभी किसी को देना भी मत और स्वयं खाना भी मत। मेरा यही व्यासपीठ से उपदेश है। व्यास से को राधे। सज्जनों, में स्मृति को जगह नहीं है इतनी, लेकिन कम से कम हिंदू होने के नाते, सनातन धर्म में जन्म लेने के नाते एक गाय को गोद ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है एक परिवार की। अगर गौशाला में जाकर के, किसी की भी गौशाला में, कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, एक गाय को गोद ले लो तो ध्यान देना, अगर आपने एक गाय गोद ले ली तो आपका एक परिवार का वो हिस्सा बन गया। तो जितनी भी गाय ये रोड पे डोल रही हैं, रात दिन कट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ कसाई ले जाते हैं, महाराज हमारे गाय की रक्षा होगी, हमारे गाय की सुरक्षा होगी और हमारा राष्ट्र जो है वो सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित। क्योंकि गौ और बहु कहूँ ना जान देंगे। अब बहू बोली कि आज ब्रह्म को अवतार होयो है ब्रज में, मैया यशोदा के आंगन में ब्रह्म नाच रहे है, ब्रह्म खेल रहे है, आज तो उस आनंद का हम भी दर्शन करेंगे। तो गोपी बोली हम करेंगे कैसे, सांस तो सांस लेना भी भारी पड़ रही है,
हम जाएंगी कैसे? मन कोई बहानो बनाओ और सास को कछु ऐसा समझाओ कि वो हमें परेशान भी ज्यादा ना करें। ध्यान देना, सास का मतलब क्या है? सास का मतलब है कि अपनी सांसें भी बहू को दे देना। और ऐसा मतलब नहीं है सास का कि बहू की सांस ही बंद कर देना। क्या चको राधे। बहू का भी क्या मतलब है कि अपनी सास को माँ के समान समझना। वो पाप की माँ है जिसे छोड़ के आई हो, धर्म की माँ मिली है। ध्यान देना। अच्छा, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं बताओ? आप कहोगे उसी को कहते हैं व्यास जी जो पति की सेवा करे। अब पति की तो सेवा करे और ससुर से के आजा मजवाड़े तेरे सर पे हड़िया फोड़ू। तो काय की पतिव्रता? विचार करो जरा आप भी। है पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है? किसे कहते हैं? देवर से दुलार करे, नंद से प्रेम करे, सास का सम्मान और सत्कार करे, जेठ का आदर करे, ससुर का सत्कार करे। लेकिन पति का दर्जा कोई ले नहीं सकता। कोई ले सकता है साहब? सम्मान सबका करे, आदर सबका करे, वही घर की बहू है, वही घर की लक्ष्मी है महाराज। ऐसा का है वो? अच्छा, एक सास थी, तो सास बोली कि बहू तू मेरो कितनो सम्मान करे। बहुत ध्यान देख सुनो अब। तू मेरो कितनो सम्मान करे, मैं नीचे बैठ जाऊंगी, पर मैं यदि नीचे बैठूंगी तो तू कहाँ बैठेगी? पर मैं गड्ढो खोद के बैठ जाऊंगी, पर मैं गड्ढे में बैठूंगी तो तू कहाँ बैठेगी? मैं गड्ढो खोद के बैठूंगी तो तू कहाँ बैठेगी? पर फिर तो तुम गड्ढे में बैठ जाओ, मट्टी डाल तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगी। यार से बहुत ध्यान देना। अगर तुम कोर्ट कचहरी कभी जाओ तो कोर्ट में सबसे ज्यादा जो केस हैं तलाक के, वो हिंदू के मिलेंगे आपको। बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो मेरा निवेदन है कि बेटियों को संस्कार देकर भेजो, और सासों से निवेदन है कि जो बेटी आए, जिसकी किसी की बेटी आए, उसे बहू जान के घर में मत रखो, उसे बेटी जानकर ही रखो।